हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज ये वीडियो है मेंसुरेशन चैप्टर नंबर 14 वर्कशीट नंबर 5 डीएवी क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए। नाउ आज हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो आइए सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? So volume of cuboid is length into breadth into height। तो अगर आपने अपने कॉपी पेन अभी बाहर नहीं निकाले तो जल्दी से निकाल लीजिए और साथ में हम स्टडी करेंगे। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ क्यूब is what a to the power 3। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज a to the power 3। नाउ लेट्स मूव टू, यही दो फॉर्मूले यूज होने हैं। तो अब हम मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज की तरफ। टू क्यूब्स ईच ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर्स, टू क्यूब्स ईच ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर आर जॉइंड टुगेदर। नेम द न्यू सॉलिड फॉर्म्ड एंड ऑल्सो इट्स वॉल्यूम। तो अब देखिए यहां पर दो अलग अलग क्यूब हैं। तो मैंने ड्रॉ किया है एक येलो कलर से और एक ग्रीन कलर से, और आप देख सकते हैं हमने दोनों को बिल्कुल एंड टू एंड जोड़ दिया है आपस में। नाउ वी हैव टू टेल दैट ये जो अब नया शेप बन रहा है, नया सॉलिड बन रहा है, उसका वॉल्यूम क्या है। तो आप देखोगे कि अगर आप दो क्यूब को एंड टू एंड यहां पर जोड़ दोगे तो यहां पर बनेगा नया सॉलिड क्यूबॉइड, ये बनेगा एक क्यूबॉइड। अब देखिए क्या है कि अगर दोनों की जो साइड है वो 6 है तो क्यूबॉइड का लेंथ हो जाएगा 6 + 6 12। हाइट तो वही रहेगी और बेस भी वही रहेगा, राइट। So length of new solid formed will be 6 + 6, that's 12 centimeter, and breadth will be 6 centimeter and height will be also 6 centimeter. So volume of this cuboid, और अभी अभी हमने देखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो 12 इंटू 6 इंटू 6, सो 12 इंटू 36, 12 इंटू 36 हम यहां पर करेंगे तो हमको मिलेगा 432। सो द आंसर इज 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल राइट, इजी। नाउ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड whose volume is 275 cubic centimeter and base area is 25 square centimeter। बात हो रही है यहां पर क्यूबॉइड की। अब ये देखिए आप वॉल्यूम दिया हुआ है हमको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज बीन गिवन 275 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इस बेस एरिया का मतलब क्या है? बेस एरिया, और ये बताइए कि क्यूबॉइड का बेस कौन से शेप का होगा? सोचिए। यस, क्यूबॉइड का बेस जो होगा वो होगा एक रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ बेस का मतलब एरिया ऑफ दैट विल कवर द लेंथ एंड द ब्रेथ। सो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप बोल सकते हो कि आपके पास कौन सी वैल्यू है? लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है यहाँ पर हाइट। तो देखिए अगर हमको हाइट फाइंड करना है तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू ब्रेथ, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू ब्रेथ। तो चलिए इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं और हमको वैल्यू यहां पर मिल जाएगी 275 अपॉन 25, राइट। सो यहां पर हम कर देते हैं कैंसल आउट। 25 वन जा, इट्स वन जा, and again you will see that this is 25. If we divide 275 and 25, let me confirm. Yes, 275 divided by 25 is 11. Yes,
सो 11 सेंटीमीटर इज द हाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशंस ऑफ अ बॉक्स आर 60 सेंटीमीटर, 54 एंड 30, है ना, 60, 54 एंड 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द बॉक्स। ऐसे क्वेश्चन एक ना एक जरूर आते हैं स्टूडेंट एग्जाम में। यहां पर एक बड़ा बॉक्स दे दिया है और उस बॉक्स में, बॉक्स कैसा है, क्यूबॉइड के शेप का, उस बॉक्स के अंदर हमको छोटे छोटे क्यूबिकल बॉक्स फिट करने हैं। तो ये जो क्यूबिकल बॉक्स है इसका आप देख सकते हो कि साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। सो नाउ लेट्स सी वॉल्यूम। हाउ विल वी गेट टू नो कि हमको कितने बॉक्सेस यहां पर फिट होंगे, हमको कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे। सो नंबर ऑफ बॉक्सेस will be equal to volume of cuboid divided by volume of each cube. Volume of each cube. Now volume of cuboid, length into breadth into height हमने डायमेंशन लिख लिया। और ऐसे कितने छोटे छोटे क्यूब्स हमको इसमें डालने, जिसके साइड 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 1 जा 10 जा, 6 1 जा 6 5 जा, and 6 1 जा 6 9 जा, 9 5 जा 45 into 10, you will see 450 boxes can come inside this cuboidal box। ओके, क्यूबॉइड के अंदर इतने सारे छोटे छोटे बॉक्सेस हमको यहां पर मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ओके, नाउ लेट्स मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड। ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट, एंड ये आपके एग्जाम में इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है इस तरीके के क्वेश्चंस की। इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड, how many times will its surface area increase, how many times will its volume increase? So now let initial edge or edge of cube be x. So in this case what will be the surface area of cube? Surface area of cube will become 6a square, and volume of cube will be a to the power 3. Now as per the question, if we double the age, so if we double the age, new edge will be 2a. In this case what will be the new surface area? So the new surface area will be 6 into 2a square, and new volume will be 2a to the power 3, or you can say 8a to the power 3. तो अब कंपैरिजन के लिए हमको रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, तो हम रेशियो फाइंड करते हैं। पहले रेशियो फाइंड करते हैं ऑफ न्यू सरफेस एरिया टू ओल्ड सरफेस एरिया। न्यू सरफेस एरिया 6 इंटू 2a स्क्वायर, ओल्ड सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। तो यहां पर आप देखोगे ये हो जाएगा 6 इंटू 4a स्क्वायर, एंड दिस विल बी 6a स्क्वायर। तो कैंसल आउट हो जाएगा 6a स्क्वायर a स्क्वायर, तो आप देखोगे 4/1। यानी कि अगर आप कंपेयर करोगे न्यू रेशियो और ओल्ड, न्यू सरफेस एरिया और ओल्ड सरफेस एरिया को, तो उनका रेशियो होता है 4:1। इसका मतलब क्लियर है दैट द सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स। सरफेस एरिया विल इंक्रीज
4 टाइम्स, सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स। व्हाट अबाउट द वॉल्यूम, उसके लिए भी हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि किस रेशियो में। सो रेशियो ऑफ न्यू वॉल्यूम टू ओल्ड वॉल्यूम, this will be 8a to the power 3 by a to the power 3, a to the power 3, a to the power 3 कैंसल 8 by 1, यानी कि आप देखोगे ये रेशियो है 8:1। इसका मतलब क्लियर है दैट वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 टाइम्स, वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 टाइम्स। ग्रेट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पर आप देखोगे मैच बॉक्स मेजर्स दिस 4, 2.5 एंड 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। वेरी इजी, करना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फिर से याद दिला दूं अगर याद ना हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज व्हाट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। So this will be 4 into 2.5 into 1.5। चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, we'll get the answer। 4 into 2.5 into 1.5, so you will get 15 cubic centimeter। अब ऐसे कितने 12 सच बॉक्सेस, so volume of 12 such boxes will be 12 into 15 which is equal to 180 cubic centimeter, right? चलिए, okay, now let's move to the question number 6। volume of a cube is 1000 cubic centimeter, find its total surface area। देखो आपने ये तो पढ़ा है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब a टू दी पावर 3। तो अगर मुझे साइड पता करना हो, ए फाइंड करना हो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। तो साइड पता करने के लिए हमारे पास देखो वॉल्यूम है 1000 का, हम क्या निकाल लेते हैं, क्यूब रूट। अब 1000 किसका क्यूब होता है, ये तो आपके लिए कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। यस, दिस इज क्यूब, द क्यूब रूट ऑफ 1000 विल बी 10। इसका मतलब साइड है आपके पास 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर। इट मींस 6 इंटू 10 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 इंटू 100। इसका मतलब वो है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल राइट, नाउ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाउ मेनी प्लैंक्स ईच ऑफ विच is 2 meter long, 2.5 centimeter broad and 4 centimeter thick can be cut off from a wooden block 6 centimeter 6 meter long 15। तो एक बड़ा सा क्यूबॉइड है, उसमें से हमको कट करने हैं छोटे छोटे क्यूबॉइड, और उन छोटे क्यूबॉइड्स का डायमेंशन यहाँ पर है, हमको ये बताना है कि कितने क्यूबॉइड हम कट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि कैसे पता चलता है, तो नंबर ऑफ प्लैंक्स, number of planks is equal to volume of block, wooden block, divided by volume of one plank। वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक, तो आप देखोगे वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, देखो 6 मीटर उसकी लेंथ है, मतलब 600 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है और 40 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, डिवाइडेड बाय वैसे ही आप देखोगे कि प्लैंक का जो लेंथ है वो 2 मीटर है, इसका मतलब 200 सेंटीमीटर, देन 2.5 इंटू 4। तो जल्दी से जो जो कैंसल आउट हो रहा है कर देते हैं, 0 0 कैंसल, 2 से 3, राइट, 4 1 जा 4 10 जा, सो 3 इंटू 15 इंटू 10 विल बी 150। एक 10 और ऊपर आ जाएगा, हम डेसिमल हटाएंगे तो बच गया 25, 25 1 जा 6 जा, सो 6 3 जा 18 इंटू 10 180 प्लैंक्स, 180 प्लैंक्स कैन बी कट ऑफ। नोट डाउन कर सकते हैं आप, ओके।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करके आप वीडियो को नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। दैट्स अ गुड थिंग टू मेक हैंड रिटन नोट्स। Three solid metals cubes with edge 6, 8 and 10 centimeter respectively are melted together and formed into a single cube. Find the volume of a new cube. तो देखो ऐसे ना छोटे छोटे 3 क्यूब्स हैं, उनको मेल्ट करके हमने एक बड़ा क्यूब बना दिया है। अब आप देखोगे कि अगर आपने उन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा क्यूब बनाया तो सिचुएशन क्या है, मैथमेटिकली हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ all the three cubes, sum of volume of all the three cubes will be equal to the volume of the bigger cube formed. So volume of new cube formed so volume of new cube formed will be equal to sum of volume of all these three cubes, so v1 plus v2 plus v3. So we can say that a1 cube plus b1 cube, सॉरी प्लस a2 क्यूब्स ले लेते हैं इसको, और a3 क्यूब्स का क्यूब ले लेते हैं। नाउ दिस इज 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब. Let's add them. Cube of 6 is, you know, that's 216. Cube of 8, you know, that is 512. और 10 का क्यूब होता है 1000. तो आप देखोगे ये हो जाएगा 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर. 1728 cubic centimeter is the answer. Okay, so this is what question number 8, right? Now let's move to the question number 9. Find the volume of a cube whose surface area is 150 square centimeter. Okay, 150 square centimeter. But some of the words are missing, so let's check. Yes, surface area is 150 square meter or meter square. That's 150 meter square. Now let's solve it. हमारे पास सरफेस एरिया है, तो आपको पता है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, दैट इज 6a स्क्वायर. इट मीन्स 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 150. तो मतलब हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 150 बाई 6. नाउ 6 1 जा 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30. सो a इज इक्वल टू रूट ओवर 25 विच इज 5 मीटर. तो इसका साइड आ गया 5 मीटर. वॉल्यूम फाइंड करना आपके लिए अब बाएं हाथ का खेल है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, you know, that is a to the power 3. a to the power 3. Let's find it. So that will be 5 to the power 3, that you know it is 125 cubic meter. 125 cubic meter is the answer. जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. Find the volume of a cube, one face of which has an area. एक फेस का एरिया दिया है आपको. अब आपको पता है कि क्यूब के सारे फेस स्क्वायर होते हैं और सब आपस में एक ही साइड के होते हैं. तो इसका मतलब आपके पास एरिया ऑफ कोई भी एक फेस है, जो ये फेस है कोई भी, वो लेंथ, वो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ही होगा ना, ए स्क्वायर, साइड इनटू साइड. सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है 81. यहां से ए मिल जाएगा हमको, रूट ओवर 81 इज व्हाट, 9 मीटर. क्या फाइंड करना है हमको, वॉल्यूम. वेरी इजी. वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यू नो दैट इज a to the power 3 which is equal to 9
सॉरी 9 टू दी पावर 3 729 क्यूबिक सेंटीमीटर, 729 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द आंसर। ओके, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मिलता हूँ नए वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें हमको आगे पढ़नी है। जो डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।